हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। और काफी टाइम के बाद आज आप लोगों के बीच आया हूँ। और देख रहा हूँ कि इस समय 10th के एग्जाम का जो बोर्ड का एग्जाम होते हैं ना, वो काफी कम समय बचे हैं। तो उसी को देखते हुए हमने सोचा कि चलो ट्रिको का क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में, बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, सभी जगह काफी मात्रा में आते हैं। तो पिछला बार भी देख रहे थे कि लगभग लगभग 40-41 नंबर का सिर्फ ट्रिगो से ही क्वेश्चन आए थे हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर। तो हम अभी सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए। ठीक है, चलो फिर हम आप लोग देखते हैं और कैसे कैसे इसको हल करना है, ये चीज भी हम आप लोगों को बताते चलते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो बेटा होता क्या है ना कि सबको ये मान याद करने में सबको बड़ा परेशानी होती है ना। सबको ज्यादा परेशानी होती है। ऐसा करते हैं कि मान याद करने का कोई ऐसा तरीका है जिससे हम याद कर सके। तो सबको तो पता है, ऐसे सुना होगा या सुने होंगे आप लोग भी कि साइन थीटा का उल्टा जो होता है ना, कौशिक होता है ना। कॉस थीटा का उल्टा सेक होता है और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ये सबको पता है। तो मान निकालना भी तो आसान है। अगर हम साइन का मान निकाल सकते हैं तो हम कौशिक का भी मान निकाल सकते हैं। अगर कौशिक का, अगर साइन को से कौशिक निकल जाता है और कौशिक, अगर साइन का मान अगर 90 से शुरू करेंगे ना तो कॉस का 0 से निकलना शुरू हो जाता है। तो एक बार निकाल कर देखते हैं बेटा, फिर इसको आगे हम चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है जैसे साइन, यहां 0 डिग्री का मान सबको पता है। डिग्री करते हैं, एक्चुअली यहां कर देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसका 1/2, 1/√2, √3/2। 90 का मान 1 होता है साइन थीटा का। वो जस्ट बताया कि कॉस जो होता है ना, इसका कॉस का जो मान अगर निकालना हो तो सीधा 90 वाला शुरू में ला और उल्टा चलो आप, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और इधर 0 हो गया। साइन को अगर पलटी मार दें, ऊपर नीचा कर दें, तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉसेक का निकल जाएगा। और कॉस को अगर पलटी मार दे, ऊपर नीचा कर दे, तो मेरा क्या इसका निकल जाएगा, सेक का निकल जाएगा। तो इस तरह से आप अगर सिर्फ साइन का मान याद रख लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप 4 टर्म को याद कर लोगे, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक। ठीक है, अब एक आप बच जाता है आपको टेन, और टेन को याद कर लोगे तो आपको कॉट का हो जाएगा। अगर टेन का मान अगर यहां से लिखते बेटा, टेन थीटा का मान, टेन 0 का 0 होता है, ठीक है, 1/√3 होता है 30 का, 45 का 1 होता है, 60 का √3 होता है और 90 का अपरिभाषित होता है। अब इसी को ना अगर पलटी मार दोगे तो आपका किसका निकल जाएगा, कॉट का निकल जाएगा। तो आराम से निकाल लोगे। तो सिर्फ आप एक साइन को याद कर लो, एक टेन का याद कर लो, बाकी आप सबका मान याद कर लोगे और निकाल लोगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है और कितना आसान होता है बनाना। 2 साइन 45 डिग्री, 2
साइन 45 का मान अभी जस्ट बता दिए थे, 1/√2 होता है, 1/√2 लिख दिए। चलिए इंटू है, चलिए इंटू कर दिए। कॉस 45, साइन का जो 45 का मान होता है वही कॉस का भी मान होता है बेटा, तो 1/√2 इसका भी ले लेते हैं इंटू, और tan 45 का मान 1 होता है, आपको अभी जस्ट लिख भी दिए थे, और निकालना हो आप निकाल भी लेना, ठीक है। चलिए देखो सोल्यूशन 2 इंटू, अब दो में किसी भी संख्या से दो में सॉरी एक जो है ना, एक को किसी भी संख्या से अगर गुना करते हैं ना तो संख्या वही संख्या रह जाएगी। 2 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 कितना भी कर लो उसका मान 2 ही रहेगा। 5 गुने 1 गुने 1 गुने कितना भी कर लो उसका मान 5 ही रहेगा। तो कहने का मतलब 2 से में एक को कितना बार गुना कर लो उसका मान कोई परिवर्तन नहीं होना है, ठीक है। 2 हो गया। अब √2 इंटू √2, ठीक है। देखो एक चीज याद करना आप, √5 गुने √5 बराबर 5, √6 गुने √6 बराबर 6, ठीक है। अगर दो सेम संख्या, एक तरह की संख्या दोनों रूट में हो और दोनों इंटू में हो, बस 2 का 1 लिख दो और रूट को हटा दो। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हुआ, कितना, एक आपका आंसर हो जाएगा, है ना आसान। तो इसको बनाना ना बड़ा आसान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। एक तो क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भारती भवन का बुक है और इसमें से देखते हैं और बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और है इस टाइप का, थोड़ा अलग अलग करके हम लोग बनाएंगे ताकि आप लोग भी घर पे मेहनत करोगे। चलिए एक क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, एक क्वेश्चन एक दे दिया है। अब इसका पूछा कि इसका मान निकालिए, आप इसका हल कीजिए। तो हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी जस्ट बताया कि जो साइन का मान, साइन 60 का जो मान होगा वही आपका cos 30 का मान होगा। तभी साइन 60 का मान जस्ट निकाले थे √3/2, √3/2, तो ये भी आपका मान हो जाएगा √3/2। देखिए इस पे बेटा स्क्वायर है, अब इस पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ है ब्रैकेट में है, रूल तो ये कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर का काम करोगे, बाहर का काम बाद में होगा। बोर्डमास का रूल यही कहता है। तो ऐसा करते हैं, अगर चाहे तो कर भी सकते हैं, ना चाहे तो ना करेंगे, लेकिन रूल यही कहता है कि पहले बोर्डमास के रूल से पहले अंदर का काम कीजिए, फिर आप बाहर का काम कीजिएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर का काम हो जाए फिर आगे काम कीजिए। देखिए चलते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो चलिए 1/√3 का होल स्क्वायर कर ले। अब देखो दो ब्रैकेट एक साथ आ गया तो लाना मुश्किल हो जाता। हो गया, मान निकाल लेते हैं पहले, इसका भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं होगा। चलिए और 3/4, चलिए 1 प्लस 1/√3 से स्क्वायर तो 3/4 इंटू 3 प्लस 1, तीन का जो, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, 3/4 इंटू 4/3 कट गया, कितना हुआ आपका आंसर, एक आया। याद रखना रूल कहता है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करोगे फिर बाहर का काम करोगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखा कि कुछ बदलाव होना है नहीं, इसलिए हम काम कर दिए थे, लेकिन ऐसा आप लोग मत करना, कोशिश करना कि पहले अंदर का काम करना फिर बाहर का काम करना, ताकि बाद में कभी इशू ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कभी कभी सोल्यूशन करने में, हल करने में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों को फिर नहीं होगी, है ना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक तो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अगला टाइप का देखते हैं।
क्वेश्चन दिया ऐसे है कि साइन 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3tan 30 डिग्री अब प्लस 4 साइन 0 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन है। बोला कि इसका मान निकालिए। देखते हैं मान निकालना है, निकालेंगे। मान निकालना है, चलिए देखते हैं इसको। साइन 60 का मान आपको पता है, जस्ट बताएं, √3/2। चलिए ठीक है, इनटू में अब देखिए सेक 45 का मान पूछ रहा है। अब सेक 45 का मान पूछ रहा है तो सेक के बारे में जस्ट बताए थे आपको, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक। और साइन कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, तो इसको पलट दो ना भाई, √2/1 पलटी मार दो, √2/1 बराबर √2। ठीक है, क्लियर, लिख देते हैं गुना करके, √2 का स्क्वायर। ठीक, अब आगे चलते हैं, -3 tan 30 का मान पूछ रहा है। अब आपको जस्ट बताया था कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3। चलिए प्लस 4 और साइन 0 का मान तो 0 होता है, चलिए 0 कर दिया, मान सबका रखा गया, सबका मान भर दिया। अब क्या है, बोडमास का रूल कहता है कि सोल्यूशन कीजिए, कर देते हैं। क्या है, √3/2 इंटू √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 गुने 1/√3। अब देखो प्लस 4 गुने 0, 4 इंटू 0। अब 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे तो संख्या 0 हो जाती है, छोड़ दें उसको, खत्म कर देते हैं, बात को खत्म। अब यही बच गए, इससे ये गया घर पे अपना, जाने तो कोई इशू नहीं है। अब देखो बेटा, बच गया √3, अब बच गए 3/√3। ठीक है, एक चीज आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन एक स्टेप चलते हैं, बता दो बेटा। अगर अभी जस्ट उसमें बताए थे कि √5 इंटू √5 को बराबर 5 लिख सकते हैं, √2 गुने √2 को 2 लिख सकते हैं, तो क्या √3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए जब लिख सकते हैं वैसा ही करते हैं, अच्छा रहेगा। √3 घटाओ √3 गुने √3 बाई √3, कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे ही खत्म। ठीक है, और √3 में √3 को घटाएंगे कितना, 0, है ना आसान। तो ट्रिको बड़ा आसान होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, सिर्फ आपको मान सारणी अगर याद है ना तो इसमें से लगभग आपका 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, सिर्फ इसी ऐसा ही 5 नंबर लाना ट्रिको बड़ा आसान हो जाता है। इसमें हर तरह का टाइप अलग अलग पूछता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ मान अगर याद है ना, अगर मान तो लगभग लगभग पूरा बना लोगे। कुछ हल करना है, कुछ और फॉर्मूले है जिसको देखना है, आगे बाय स्टेप पे आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, इसको आप लोग उतारना है उतार ले, ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। और आप लोग को अगर कोई इशू हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग कमेंट करना, आपको हर एक सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, जो भी मैथ के 10th का हो, 9th का हो, 8th का हो, हाँ 11th का हो, 12th का हो, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा मैथ का, तो आप लोग मैसेज करना, कमेंट में करना, आप कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बना के आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग है, कुछ ऐसा दे दिया है, क्या लिख रहे हैं हम,
चलिए 4/10² 60 डिग्री प्लस 1 cos² 30 डिग्री माइनस sin² 45 डिग्री। चलिए इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते थोड़ा हल करते हैं इसको। देखिए बेटा, 4tan 60 का मान होता है √3/2। √3/2। देखिए यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर रख दी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस 1/cos 30 का भी मान, और सॉरी मिस्टेक हो गई, सॉरी tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है, √3 का स्क्वायर। अब cos² 30 डिग्री, cos का मान 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर कर दी, माइनस sin 45 का मान होता है 1/√2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको लिख सकते हैं 4/3 √3 का स्क्वायर तो 3 प्लस 1/3/4 माइनस 1/2। अब एक चीज देखिए बेटा, इस तरह का पूछ दिया, समझ रहे? तो ऐसा समझो मत, अगर भिन्न में भिन्न हो, देखिए अगर ऐसा हो 1/2 दे दे, 3/5 दे दे, तो इसको ऐसे लिखेंगे बेटा 1/2 इंटू 5/3। नीचे वाले को ऊपर भेज दो, सीधा ऊपर भेज दो, कोई इशू नहीं। वही हाल इसका है, वही हाल इसका है। ये तो ऑलरेडी 1 है, 1/1 तो ऑलरेडी है, देखना थोड़ा। और नीचे में क्या दे दिया है, 3/4 दे दिया है। इसको 1/1 इंटू 4/3 कर लेंगे, कोई इशू नहीं होना चाहिए, मतलब 4/3। चलिए लिख लेते हैं 4/3 प्लस 4/3 माइनस 1/2, लघुत्तम 6, 8 प्लस 8 घटाओ 2 तिया 6, 1 तिया 3, लिख सकते हैं 16 माइनस 3 6 बराबर 13/6। कुछ है क्या? ये तो बदमाश का रूल है, रूल आपको पता है, कुछ नहीं, बस हल करते चलना है, और हल करते चलना है, मैथ बनता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।